नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत कहर बरपा रही है। पहले मूसलाधार बारिश और अब लैंडस्लाइड और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। चमोली में लैंडस्लाइड हुई तो गुजरात का जूनागढ़ डूबने की कगार पर पहुंच गया। रिहायशी इलाकों में कई कई फीट तक पानी भर गया और उसके बाद लग्जरी कार तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई। केदारनाथ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम की घाटियों में मौसम खराब रहने से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रभावित हैं, लेकिन बिगड़ते मौसम पर आस्था भारी पड़ रही है। बारिश के बाद चमोली में लैंडस्लाइड जारी है। छिनका में भूस्खलन से बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर आवाजाही भी रोक दी गई है। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ, बद्रीनाथ के आसपास नेटवर्क और कनेक्टिविटी टूट गई है। आप लोग कब से फंसे हुए हैं? सर सुबह 8 बजे से हम लोग फंसा हुआ है। हम लोग को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से है सर। हमारा गाड़ी शाम को 7 बजे है। दिल्ली से भी हमारा गाड़ी था। अभी दोनों गाड़ी छूट गया। अभी यहाँ से कब जाना हमको कुछ पता नहीं है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। जूनागढ़ में 2 घंटे की बारिश से आनंदपुर बांध लबालब भर गया, जिसके बाद निचले इलाके डूबने की कगार पर पहुंच गए। जूनागढ़ के आनंदपुर, बंथली के रायपुर और सुखपुर, मेंद्रडा के नांगलपुर गांव को अलर्ट कर दिया गया है। अब जूनागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे 3 घंटे में 5 इंच बारिश और गिरनार पर 8 इंच से ज्यादा की बारिश ने सैलाब ला दिया। देखिए कैसे बारिश के बाद कई फीट पानी भरने के बाद कार पानी में डूब चुकी है। बाइक हो या स्कूटर, सब पानी में तैरते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से जूनागढ़ राजकोट हाईवे पर भी आवाजाही प्रभावित रही। जूनागढ़ की जलाराम सोसाइटी में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। अब गुजरात के तापी में पानी के प्रकोप को देखिए। तापी के कई इलाकों में आसमानी आफत के बाद जल जमाव का संकट बना हुआ है। अरावली का हाल भी जुदा नहीं दिखा। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहता दिखा। जिन्हें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, वो लोग भी परेशान दिख रहे हैं। गुजरात के नौसारी में भी हालात बेकाबू दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने यहां अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के चलते एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। नौसारी में लगातार बारिश की वजह से एक घर भी गिर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहां बाढ़ में एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका रेस्क्यू जारी है। एमपी के कटनी में भी लगातार बारिश के बाद रेल ट्रैक की मिट्टी धंस जाने से कई ट्रेन प्रभावित हो गई। रेलवे प्रशासन मौके पर तैनात दिखा। यूपी के बांदा में तेज बारिश के चलते एक मजदूर का कच्चा घर भर भराकर गिर गया। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। और जिसके ऊपर दूसरों को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी थी, उसने खुद ही बाढ़ के सितम के आगे सरेंडर कर दिया। हम बात कर रहे हैं शहर शहर पुल चकनाचूर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक निर्माणाधीन पुल का ढांचा पानी के तेज प्रवाह को सह नहीं सका। 5 सेकंड में पुल का एक हिस्सा पानी में समा गया। सूरत में पुल पर बनी करोड़ों रुपए की सड़क पानी का प्रकोप सह नहीं सकी और बिहार में भी पीपा पुल बारिश में बह गया। मूसलाधार मुसीबत के आगे आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर समंदर जैसे हालात दिख रहे हैं। इन 8 तस्वीरों से पानी के प्रकोप को समझने की कोशिश करिए। दिल्ली से मुंबई, मध्य प्रदेश से राजस्थान और गुजरात से असम तक पानी डरा रहा है। मुंबई में बारिश के बाद पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई।
दिल्ली में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। एमपी के सिवनी में बाढ़ में फंसे शख्स को बचाने के लिए वायुसेना को लगाना पड़ा, तो नरसिंहपुर में 12 घंटे बाद 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। मुंबई से सटा मानपाड़ा थाना पानी में डूबा नजर आया, तो जूनागढ़ और फतेहपुर शेखावटी से भी आफत की तस्वीरें सामने आई। लेकिन बारिश और बाढ़ से बर्बादी की सबसे ज्यादा जो तस्वीर सुर्खियों में है, वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है। यहाँ एक निर्माणाधीन पुल ने 5 सेकंड के अंदर जल समाधि ले ली। यानी जिस पुल पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद ही पानी के तेज बहाव में धड़ाम हो गया। शिवनाथ नदी पर बन रहे इस पुल की कुल लागत 16 करोड़ 40 लाख रुपए है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में 400 मीटर का ये पुल बन रहा था, लेकिन वो पूरा हो पाता उससे पहले ही पुल शायद भ्रष्टाचार और लेट लतीफी की भेंट चढ़ गया। पुल के बीच लोहे का स्ट्रक्चर लगाया जा चुका था, लेकिन लोहे का यह ढांचा पानी का प्रवाह नहीं सह सका। अब स्ट्रक्चर गिरने की तस्वीरें दूसरे एंगल से देखिए। वर्षा काल में सभी ठेकेदारों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप अपनी निर्माण सामग्री को नदी तल से हटा लें और सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जाएं उनके द्वारा। सगनी सिल्ली में उन्होंने 14वें नंबर के स्पान का स्लैब की शटरिंग लगा रखी थी, जिसे अनुभागीय अधिकारी महोदय ने 9 तारीख के ही रिजेक्ट कर दिया था और उसमें सुधार कार्य बोला गया था, लेकिन चूंकि डेट निकल चुकी थी तो कास्टिंग नहीं होना था उस पर। और जो स्टेजिंग है वही, और स्टेजिंग और शटरिंग ही वही है, उसमें कोई कंक्रीट उसमें नहीं हुआ था। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक इस हादसे में करीब 12 लाख का नुकसान हुआ है। अब गुजरात के सूरत में एक पुल का हाल देखिए। तापी नदी पर बने पुल की सड़क ही धंस गई है। हैरानी की बात है कि 1 महीने पहले ही 118 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना था, लेकिन पहले ही बारिश में सड़क फट गई। सवाल है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कुदरत या फिर करप्शन? अभी तो मानसून की बरसात को 2 ही दिन बीते थे कि सूरत में ब्रिज गिरने का सिलसिला हो चुका है। ब्रिज धंस गया है, पूरा नहीं गिरा है, लेकिन एक हिस्सा जरूर है। हम आपको तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं। ये वरियाव की तरफ ये ब्रिज बोला जाता है, वेड वरियाव ब्रिज है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिज जो है, एक साइड में जो रोड बना हुआ है पूरा धंस चुका है। यहाँ पर किस तरह से दरारें पड़ी हैं, देखिए पूरे ब्रिज पर यहाँ किस तरह से दरारें पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। लोगों ने यहाँ पर इसे थोड़ा ढकने की कोशिश की है, बट ये देखिए आप किस तरह से पूरा ब्रिज एक मिट्टी के ढेर की तरह कह सकते हैं, पूरा ये नीचे दब गया है। और देखेंगे आप किस तरह से लंबी दरारें हैं। हम आपको आगे चलते चलते पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी पुल बहने का मामला सामने आया है। वैशाली के राघोपुर में पुल नहीं होने की वजह से अस्थायी पीपा पुल से काम चल रहा था, लेकिन इसी पीपा पुल का एक हिस्सा तेज आंधी और बारिश में बह गया। इस दौरान कई लोग पुल पर सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। बारिश में ऐसे पीपा पुल को खोलकर हटा देने के निर्देश होते हैं। इस पीपा पुल को भी 20 जून तक हटाना था, लेकिन लापरवाही की वजह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। दुर्ग से रघुनंदन पांडा और वैशाली से रोहित के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। राजधानी दिल्ली में भी मूसलाधार मुसीबत के आगे दिल्ली वाले बेबस नजर आए। कई पॉश कॉलोनीज में पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियों की रफ्तार पर दिल्ली में ब्रेक लग गया। राजधानी दिल्ली में कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने सड़क पर सैलाब ला दिया। दिल्ली के खानपुर इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा दिखा, जिससे दिल्ली की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। देखिए, बस स्टैंड पर भी पानी भर गया है। तिगड़ी और संगम विहार में भी लोगों को काफी दिक्कत हुई। राजधानी दिल्ली में लोधी रोड पर भी बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहता दिखा। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के लिए जाम भी जी का जंजाल बन गया।
दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली वालों को फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।